एक गरीब किसान को अपने खेत की खुदाई करते समय एक चमकता हुआ नीले रंग का रुद्राक्ष मिलता है। किसान उसे घर लाता है और भगवान शिव की मूर्ति के पास रख देता है। रात को रुद्राक्ष में से तेज रोशनी निकलती है और वह फट जाता है। उसमें से सोने के सींगों वाला एक छोटा सा जादुई नंदी बाहर आता है। किसान घबरा जाता है। तभी नंदी बोलता है, डरो मत, मैं महादेव का सेवक हूँ, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम जो भी चीज मुझे खाने को दोगे मैं उसका 100 गुना तुम्हें वापस करूंगा, लेकिन अगर तुमने अपने लिए कुछ मांगा तो सब भस्म हो जाएगा। किसान समझ जाता है। वह घर में रखा आखिरी मुट्ठी भर चावल नंदी को खिला देता है। तभी चमत्कार होता है और किसान का पूरा घर सोने के चावलों से भर जाता है। किसान उन चावलों को बेचकर बहुत अमीर बन जाता है और पूरे गांव में अन्न बांटता है। लेकिन किसान के बेटे के मन में लालच आ जाता है। एक रात बेटा चुपके से नंदी के पास जाता है और कहता है, मुझे खाने को नहीं देना, बस मुझे एक से भरा महल दे दो। शर्त टूटते ही नंदी क्रोधित हो जाता है। उसका आकार एक पहाड़ जितना बड़ा हो जाता है और वह पूरे गांव में तबाही मचाने लगा है। सारा सोना मिट्टी बन जाता है। किसान रोता हुआ शिव मंदिर भागता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महादेव से प्रार्थना करता है। तभी आसमान से एक तेज रोशनी आती है और साक्षात भगवान शिव प्रकट होते हैं। महादेव अपने त्रिशूल से जमीन पर प्रहार करते हैं और नंदी शांत होकर वापस रुद्राक्ष में बदल जाता है। किसान का बेटा अपने किए की माफी मांगता है। एक गरीब किसान को अपने खेत की खुदाई करते समय एक चमकता हुआ नीले रंग का रुद्राक्ष मिलता है। किसान उसे घर लाता है और भगवान शिव की मूर्ति के पास रख देता है। रात को रुद्राक्ष में से तेज रोशनी निकलती है और वह फट जाता है। उसमें से सोने के सींगों वाला एक छोटा सा जादुई नंदी बाहर आता है। किसान घबरा जाता है। तभी नंदी बोलता है, डरो मत, मैं महादेव का सेवक हूँ, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम जो भी चीज मुझे खाने को दोगे मैं उसका 100 गुना तुम्हें वापस करूंगा, लेकिन अगर तुमने अपने लिए कुछ मांगा तो सब भस्म हो जाएगा। किसान समझ जाता है। वह घर में रखा आखिरी मुट्ठी भर चावल नंदी को खिला देता है। तभी चमत्कार होता है और किसान का पूरा घर सोने के चावलों से भर जाता है। किसान उन चावलों को बेचकर बहुत अमीर बन जाता है और पूरे गांव में अन्न बांटता है। लेकिन किसान के बेटे के मन में लालच आ जाता है। एक रात बेटा चुपके से नंदी के पास जाता है और कहता है, मुझे खाने को नहीं देना, बस मुझे एक से भरा महल दे दो। शर्त टूटते ही नंदी क्रोधित हो जाता है। उसका आकार एक पहाड़ जितना बड़ा हो जाता है और वह पूरे गांव में तबाही मचाने लगा है। सारा सोना मिट्टी बन जाता है। किसान रोता हुआ शिव मंदिर भागता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महादेव से प्रार्थना करता है। तभी आसमान से एक तेज रोशनी आती है और साक्षात भगवान शिव प्रकट होते हैं। महादेव अपने त्रिशूल से जमीन पर प्रहार करते हैं और नंदी शांत होकर वापस रुद्राक्ष में बदल जाता है। किसान का बेटा अपने किए की माफी मांगता है।